जगह गए, पठन पाठन किया, जब तब किया, पर अशांति समाप्त नहीं हो रही है। कोई शांति का मार्ग दिखाओ। तो शांति के मार्ग के लिए आदमी को चाहिए कि वो सत्संग श्रवण करे, और सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है, जो भक्ति और विवेक मिलता है, उस विवेक से शांति के कर्म प्रारंभ कर दे, तो उसके जीवन में शांति की फसल पैदा होने लग जाती है। पेपरमेंट जब आप मुंह में डालते हैं तो मुंह को बड़ा ठंडा कर देता है पेपरमेंट। और हम लोग पान वगैरह में पेपरमेंट खाते हैं, विक्स में भी पेपरमेंट होता है। नाक में जो विक्स हम सूत लेते हैं, कभी कभी नाक चौक हो जाए तो उसमें पेपरमेंट होता है, तो बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। पर वो पेपरमेंट कहां से आता है? तो कहां वो पेपरमेंट धरती में पैदा किया जाता है, वो फसल होती है, पौधा, और पौधे से ही निकाला जाता है। तो जिस प्रकार से पेपरमेंट का, आसमान तारे का फसल होता है, और उसे प्रोसेस करके निकाल करके मुंह में जब पान में खाते हैं तो मुंह ठंडा हो जाता है, ऐसे ही शांति पाने के लिए फसल पैदा करनी पड़ेगी। कोई कर्म है जो महात्मा बताएंगे, उस कर्म पर चलना पड़ेगा। आपके जीवन में वह शांति प्रवेश कर जाएगी और रोज शांति प्राप्त होगी। हर दिल में है समाया उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। सबके हृदय आंगन में, सबके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, वो शिव, वो राम, वही शांति का देने वाला है, और शांति कहीं नहीं है। लग 84 खत्म हुई ना, और हम मरते मरते हार गए। आदमी थक जाता है मर मर कर। कभी अंडे से पैदा होता है, कभी जड़ से पैदा होता है, कभी जेर से पैदा होता है, और कभी पसीने से पैदा होता है। महाराज, इस कथा के माध्यम से ये बात समझ में आती है कि हमारा जन्म कभी अंडे से भी हो चुका है, और कभी जेर में से हो चुका है, कभी जड़ से हो चुका है, कभी पसीने से हो चुका है। अगर कथा में, सत्संग में हमारी रुचि नहीं है तो ये बात भी समझ में नहीं आएगी कि हम कैसे कैसे पैदा हो रहे हैं दुनिया में, हमारा जन्म कैसे कैसे हो रहा है। जितने पक्षी हैं सब अंडा देते, मानव भी अंडा देता है। हम भी अंडे से पैदा होते हैं, मानव शरीर। और कभी कभी जेर से, जेर माने 4 पैर वाले जितने जानवर हैं वो जेर से पैदा करते हैं बच्चे को। और ये वृक्ष आदि जड़ से पैदा करते हैं। शरीर में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो पसीने से पैदा होते हैं। तुम्हारा जन्म भी कभी बैक्टीरिया के रूप में, कभी जुआ जकड़ बन गया होगा बालों में, कभी पैदा हो गए होंगे महाराज। अब आप बताओ हमारा जीवन कहां से शुरू होके कहां खत्म होगा पता नहीं। कभी जुआ बन रहे, कभी कुछ बन रहे, कभी कुछ बन रहे। और महात्मा ये चाहते हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके परमात्मा ने मुझे आपके लिए संदेश देने के लिए भेजा है। परमात्मा कहते हैं, महात्मा जाओ इन्हें समझाओ, इनको कहो कि काहे को पसीने से पैदा होना चाहते हो, काहे को अंडे में जाना चाहते हो, काहे को उस जेर में जाना चाहते हो, काहे को जड़ से पैदा होना चाहते हो।
या गृहतो हिरण्य पात्रेण सत्यम पिहितम मुखम। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने हृदय कंठ में धारण करने के लिए तैयार हूं, पर तुम पात्र बन जाओ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेकासि। सारे भूत प्राणियों को मैं सब गर्भ में धारण कर लूंगा, जिससे जन्म मरण का छुटकारा हो जाएगा। आप कल्पना करो, सोचो, 3 महीने का बालक बिना कपड़े के भी अगर अपनी माँ की गोद में होता है तो उसे जनवरी की कड़ाके की ठंड से भी तकलीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना कपड़े के भी माँ बच्चे को इस तरह गोद में समेट लेती है कि बिना कपड़े के भी उसे जनवरी की ठंड सता नहीं सकती है। ऐसे ही परमात्मा के गर्भ में जब हम चले जाते हैं तो हमारे पाप हमें परेशान नहीं करते, हमारे क्लेश हमें परेशान नहीं करते। इसीलिए आप सब लोग परमात्मा की गोद में बैठने के चांस पैदा करो। तो ये सब कैसे होगा? सुनने के लिए, कहने के लिए सरल है, पर वहां तक पहुंचना कठिन है। कोई कठिन नहीं है, परमात्मा सब जगह है, हर समय है, कठिन कुछ नहीं है। वो कब आपको धारण कर लेगा अपनी गोद में, कब कोख में बिठा लेगा, तुम्हें समझेगा नहीं। केवल तुम्हें उस मार्ग पर चलना है। जहां आपका चित्त करे वहीं मुड़ जाओ। सामने दुकान, लोहार गली में चले जाओ, लोहा ही लोहा। सुनहर गली में चले जाओ, सोना चांदी हीरे। कपड़ों के वाली गली में चले जाओ, वस्त्र ही वस्त्र है। सब्जी मंडी में चले जाओ, सब्जी ही सब्जी। जिधर हाथ डाल दो, जिधर नेत्र डाल दो, उधर आपकी चॉइस पूरी हो जाएगी। सब जगह सब कुछ है। पर यस्य पुण्यम तथा रूपम, जब तक आपके पास में अपना खुद का किया हुआ यज्ञ का पुण्य नहीं है, कथा का पुण्य नहीं है, दान भंडारे का पुण्य नहीं है, हवन पूजा का पुण्य नहीं है, आप किसी भी गली में चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास पुण्य का खजाना होना चाहिए। अर्थात आपकी जेब में रुपया है तो आप जिस बाजार में जाएंगे सामान कहीं भी मिलेगा आपको, परिचय हो या ना हो। पैसे होने की वजह से दुकानदार से परिचय होना जरूरी होता नहीं है।